हेलो नमस्कार साथियों, सक्सेस क्लासेज वल्लभ नगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन लेकर के आए हैं दो बेहतरीन क्वेश्चन जो बन सकते हैं। एक तो श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में अंतर, और दूसरा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपन बिना वक्त को बर्बाद किए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बीच में अंतर अपन देखने जा रहे हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की बात करें तो ये जो विक्रिया है इसका बाह्य रूप से नियंत्रण क्या है, संभव है। यानी कि बाह्य रूप से अपन क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, यानी अपने नियंत्रण में यह विक्रिया होती है। अनियंत्रित की बात करें तो इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। दूसरे अंतर की बात करूं तो इससे प्राप्त ऊर्जा समय के सापेक्ष एक समान रहती है। यानी कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है उसमें जो अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है वो समय के साथ क्या बनी रहती है, एक समान बनी रहती है। उसमें कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। लेकिन जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो ऊर्जा है वो समय के साथ निरंतर लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में K इक्वल्स टू 1 होता है। K का मतलब क्या हो गया आपका, पुनर्उत्पादन गुणांक। पुनर्उत्पादन गुणांक या अपन इसे गुणन कारक भी बोल सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो 1 होता है, जबकि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। उपयोग की बात करूं तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया लाभकारी कार्यों में, जबकि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया विनाशकारी कार्यों में क्या होती है, यूज होती है। इस अभिक्रिया को सतत रूप से बनाए रखने के लिए विखंडन की प्रत्येक पीढ़ी में कम से कम एक सक्षम न्यूट्रॉन चाहिए। यानी ये जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है इसको अपने को अगर नियमित रूप से बनाए रखना है तो कम से कम अपने को एक सक्षम न्यूट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। एक से कम अगर न्यूट्रॉन रह जाएंगे तो अभिक्रिया धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंद हो सकती है। ठीक है, और यहां पे बात करूं तो यहां पर प्रत्येक विखंडन के पश्चात सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, जिससे अभिक्रिया नियंत्रण में नहीं रहती और अनियंत्रित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यह अभिक्रिया धीमी गति से होती है। कौन सी अभिक्रिया है वो धीमी गति से होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया धीमी गति से होती है, जबकि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया तेज गति से या तीव्र गति से संपन्न होती है। तो यह अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो इस अभिक्रिया के लिए विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान होना चाहिए। विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, क्रांतिक होना चाहिए। क्रांतिक द्रव्यमान वह होता है जिस मान पर मान लो कि विखंडनीय पदार्थ जो है वो एक क्रिटिकल कंडीशन में आ रखा है कि इससे ज्यादा अगर पास सक्षम न्यूट्रॉन आएंगे तो ये विखंडनीय पदार्थ ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या होना चाहिए, विखंडनीय पदार्थ अति क्रांतिक होना चाहिए। अति क्रांतिक का मतलब है कि विखंडनीय पदार्थ की कमी है, न्यूट्रॉन तो अपने पास बहुत सारे हैं, अगर विखंडनीय पदार्थ और ज्यादा हो तो और ज्यादा बड़ा विस्फोट हो सकता है। यानी यहाँ पर विखंडनीय पदार्थ जो है वो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, अति क्रांतिक हो जाता है। किसके अंदर, अनियंत्रित में। फिर पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो इस अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा सदैव विस्फोट सीमा से कम होती है। यानी विस्फोट सीमा से क्या होती है, कम होती है, ऐसा हमेशा होता है। जबकि यहां पर क्या होता है, अनियंत्रित में कोई नियंत्रण नहीं है, यानी जो ऊर्जा है वो विस्फोट सीमा से अधिक होती है। यहाँ पर ऊर्जा जो है वो विस्फोट सीमा से क्या रहेगी, बहुत अधिक होती है। लास्ट पॉइंट की बात करूं तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके हो गई परमाणु भट्टी, और जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया उसका बेस्ट एग्जांपल आपके हो जाएगा परमाणु बम। तो दोस्तों, ये कुछ अंतर थे नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाओं के मध्य। तो इन अंतर्स को अपन क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके का कहीं यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, एबीसीडी टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, चलिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, सभी को पता है कि एक भारी नाभिक होता है और वो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है।
नाभिकीय संलयन की बात करूं तो क्या कह सकता हूं कि दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जो है आपस में संयोग करके क्या करते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। तो नाभिकीय विखंडन में बात करें, इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे या हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। छोटे या हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और यहां बात करूं तो दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर के एक किसका निर्माण कर लेते हैं, भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। ये जो दूसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो कितनी होती है, 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जबकि नाभिकीय संलयन में लगभग कितनी हो गई, 6.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हो जाती है। अब ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या चीज है, तो इसके बारे में चर्चा करूं तो यहां ये जो बात करूं कि मैं नाभिकीय विखंडन में अपन मान लो लेकर के चलते हैं यूरेनियम 236 या 238 को ले लो, ठीक है। तो यूरेनियम 236 को मान लो मैंने ले लिया, तो इस यूरेनियम से कितनी, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी निकलती है टोटल इस यूरेनियम के विघटन से। मुझे चाहिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो मैं 236 का क्या लगा दूंगा, इसमें भाग लगा दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि 200 से बड़ा संख्या है 236, यानी मान जो आएगा इसका 1 से कम आएगा और वो लगभग 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका मान आता है। ठीक इसी तरीके से नाभिकीय संलयन में अपने पास कौन बनता है, 2He4 यानी हीलियम नाभिक बनता है और एनर्जी कितनी आती है अपने पास, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल पिछली क्लास में ही अपन ने देखा था 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अगर मैं प्रति न्यूक्लियन चाहिए तो मैं 4 का क्या कर दूंगा, भाग लगा दूंगा, और 4 का जब मैं भाग लगाने जाऊंगा तो लगभग 6.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास आएगी, जिसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या का अपन भाग लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने किया और ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करूं मैं नाभिकीय विखंडन की, तो नाभिकीय विखंडन की बात करें तो नाभिकीय विखंडन लाभकारी और विनाशकारी दोनों में ही या यूज होता है। लाभकारी के रूप में अपन देखें तो नाभिकीय भट्टी में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में यूज होता है। विनाशकारी की बात करें तो परमाणु बम जो है, परमाणु बम विनाशकारी क्रियाओं में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाभकारी और विनाशकारी दोनों में ही यूज होता है, जबकि नाभिकीय संलयन ओनली विनाशकारी अभिक्रियाओं में क्या होता है, यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ विनाशकारी कार्यों में यूज होता है। नाभिकीय विखंडन की बात करूं तो यह सामान्य ताप दाब पर संभव है, सामान्य ताप दाब पर संभव है, जबकि संलयन केवल और केवल उच्च ताप और उच्च दाब पर संभव है। कल पिछली क्लास में अपन ने बात करी कि 10 की पावर लगभग 7 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, और अपन ने सूर्य का तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन बोला था, और अपन ने देखा था कि सूर्य और तारों में जो संलयन की क्रियाएं हैं आमतौर पर देखी जाती है, क्योंकि वहां पर उच्च ताप और उच्च दाब उनको अवेलेबल हो जाता है। यहां अपन ने पिछली क्लास में बात करी थी कि न्यूट्रॉन प्रेरक अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है न्यूट्रॉन प्रेरक अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन। तो यहां पर मतलब किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है। दूसरी अभिक्रिया की मैं बात करूं तो दूसरी जो अभिक्रिया है वो क्या हो जाएगी, वो प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। यानी कौन सी अभिक्रिया में, नाभिकीय संलयन में प्रोटॉन की अपने को आवश्यकता होगी। यहां नाभिकीय विखंडन में बात करूं तो विखंडनीय पदार्थ क्या होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं, जबकि नाभिकीय संलयन में विखंडनीय पदार्थ क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना है। हानिकारक विकिरण उत्सर्जित होते हैं, यहाँ पे अपने को हानिकारक विकिरण उत्सर्जित होंगे, जबकि इसके अंदर बात करूं तो हानिकारक विकिरण उत्सर्जित नहीं होते। किसके अंदर, संलयन के अंदर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की बात करूं तो इस अभिक्रिया में श्रृंखला अभिक्रिया अपने को देखने को मिलेगी, किसमें, नाभिकीय विखंडन में, जबकि नाभिकीय संलयन में अपने को श्रृंखला अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। यहां बात करें तो विखंडन के पश्चात उत्पन्न नाभिक का परमाणु क्रमांक व परमाणु भार भारी नाभिक की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। तो परमाणु भार और जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो भारी नाभिक की तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट रहा है। जबकि यहां पर क्या होता है, ज्यादा होते हैं, क्योंकि हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लास्ट अंतर की बात करूं
तो इसके एग्जाम्पल परमाणु भट्टी और परमाणु बम किसके, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के। ठीक है, और यहां पर बात करें तो हाइड्रोजन बम या अणु बम जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने दोनों में अंतर जो कंप्लीट हो गए, एक तो अपने श्रृंखला अभिक्रिया के अंदर नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में अंतर देखा, और नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अपन ने अंतर देखे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चैनल पे नए हो तो बिना देखे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।